आता है NADH2 और FAD, वो हमें H2 डोनेट करता है, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होके इन वेरियस वे थ्रू द साइटोक्रोम, then they finally actually release the ATP. So it is always, whether you take glucose or protein or anything else, finally it all depends on how the hydrogen was released and how we got glucose. Fine. Now class, हमने जो किया glycolysis, Krebs cycle, ETs, ये तीन चीज, तो हमें 38 ATP by 1 glucose मिल गया. But this is if you have mitochondria or oxygen. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इफ यू आर अ बैक्टीरिया जिसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल बहुत लोअर ग्रुप का है, प्रोकैरियोटिक, एंड यू डोंट हैव इवन ऑक्सीजन, तो क्या होगा? तो हमारा हेडिंग मूव कर रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. कौन से रेस्पिरेशन पे? एनएरोबिक. ओके, अब जो एनएरोबिक है वो इजी है प्लस इंपॉर्टेंट. सी एरोबिक तो बहुत बड़ा है, वो तो मेन चैप्टर है ही, लेकिन कभी कभी पूरे चैप्टर में से एनएरोबिक हो जाता है, वो बहुत इजी भी होता है और इंपॉर्टेंट भी. ठीक है, सो लुक एट द हेडिंग फॉर टुडे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. हमारा आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए. ओके, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वे. सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, आई विल राइट हियर C6H12O6 ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ये हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, करेक्ट, इज गिविंग अस व्हाट? सो इट वाज गिविंग अस ओनली 2 ATP, 38 नहीं, प्लस इट गिव्स अस इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, और इट गिव्स अस लैक्टिक एसिड. देखो क्लास, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, हाँ, ATP बनता है, हाँ, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं बनती, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, ऐसा कुछ नहीं बनता. ये एनारोबिक में बनता है, ये एनारोबिक में बनता है. प्लस देयर इज अ लॉस ऑफ 2 ATP, सॉरी 19 ATP टोटली, 19 2 38, तो मिल रहा सिर्फ 2 ATP. ओके, सो इट्स अ लॉस. नाउ वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो हमको देखें. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हम 3 स्टेप्स देखेंगे, बहुत ध्यान से. ये आपका बेसिक स्टेप यहाँ पे लिख लिया मैंने, 2 ATP, 2 इथाइल अल्कोहल, 2 CO2, ये बैलेंस है क्लास फॉर 1 ग्लूकोज. अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है. C6H12O6 glucose in the first step will become 2 molecules of pyruvic acid. Can somebody name this step? ग्लाइकोलाइसिस. Very correct. मतलब फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. Glycolysis gives us 2 molecules of pyruvic acid. बराबर है, ये हमको पता है, लेकिन इसको क्लास में थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ. I want to write 2 molecules of pyruvic acid plus 2 ATP plus 2 NADH2. Am I right? देखो, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिलता है ना, उसी को हम 6 ATP गिनते हैं बाद में, करेक्ट, तो वो लिखना पड़ेगा. और 2 पायरुविक एसिड तो मिलता ही है, और 4 ATP मिलता है जिसमें से हम 2 माइनस करते हैं, तो 2 तो फिक्स है, ये फिक्स हो गया. इज दिस क्लियर? देखो ध्यान से, जब आपने ग्लाइकोलिसिस की, आप चाहे तो खोल के देखिए, वहां पे वी मेड 2 NADH2, ठीक है, जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 6 ATP लिखा था उसको, तो यहाँ पे भी तो बनेगा, बराबर है. ATP लिखते हैं अभी हम, और 4 ATP दिख रहा है आपको नीचे, नीचे देखिए 4,
वो 4 में से ऊपर जो 2 यूज हुआ माइनस करना पड़ेगा, तो 2 बचा, तो 2 मैंने लिखा। जस्ट टेल मी, इज दिस क्लियर? वही ग्लाइकोलिसिस, नो चेंज, वही चीज है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुविक एसिड मिलता है, वो तो रूल है। और क्या मिलता है उससे? आप लिखते हो 8 एटीपी, बराबर है, लेकिन वो 8 एटीपी आप 2 + 6 करते हो। मैंने उसको ब्रेक करके 2 एटीपी और 2 NADH2। देखिए, आर यू श्योर? हेलो, ओके, रिद्धि को समझ में आया? तनिष मैम, लैग हो रहा है। ओके ओके, अहमद को क्लियर है? इज इट लैगिंग वेरी बैडली? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ू इसके आगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो जाती हूँ। ओके, अब क्लास ये चीज लेके मैं स्टेप 2 करने जा रही हूँ। दिस इज माय स्टेप 1। ये कहाँ हो रहा है क्लास? बैक्टीरिया में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वहीं पे होता है, हमने पहले भी यही लिखा। अब मैं इसको लूंगी जो मुझे मिला है, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, undergoes decarboxylation। मैं वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, decarboxylation मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो क्या रिलीज कर दिया हमने? CO2। ये देखिए, undergoes decarboxylation, मेरा स्टेप नंबर 2, और वो बन जाता है एसिड एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? 2 molecules of acid aldehyde. देखिए, I am getting here 2 molecules of acid aldehyde. Check this. Pyruvic acid undergoes DE मतलब remove क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, decarboxylation to become 2 molecules of acid aldehyde. ये भी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के पास, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ठीक है, यहां तक देखो, स्टेप 2 क्लियर है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप 2? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और प्रोडक्ट मिला 2 एसिटाल्डिहाइड। कैन आई गो टू स्टेप 3? स्टेप 3 पे जा रही हूं। 2 molecules of acid aldehyde जो मुझे मिला है, it undergoes reduction। क्या हो रहा है क्लास? थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। ओके, अब ये रिडक्शन क्या होता है? तो ये जो NADH2 रेडी है ना हमारे पास, वो तो रेडी है ना, उसको यूज कर लिया जाएगा। 2 NADH2 gives away H and it becomes 2 NAD। H इधर चला गया और ये बन जाएगा C2H5OH। वो क्या होता है? somebody please update। इथेनॉल। बराबर, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। देखिए, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, रिडक्शन। एसिड एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू इथेनॉल, और रिडक्शन के लिए हमने यूज किया जो रेडी था हमारे पास। बराबर, लुक एट द स्टेप्स क्लास। क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल हुआ क्या? नहीं हुआ, इज इट? उसके बदले क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लेते स्टेप 2। देखो, तीनों स्टेप्स मैंने ब्लू में लिखे हैं।
स्टेप 1 ग्लाइकोलिसिस, स्टेप 2 डीकार्बोक्सिलेशन, स्टेप 3 रिडक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन में हमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 मिल गया, रिडक्शन के बाद हमको इथाइल अल्कोहल मिल रहा है, मिल गया, 2 ATP पहले ही यहाँ पे मिला हुआ है, मिल गया, यस बराबर है। Yes, NAD यहाँ मिला था पर वो तो यूज हो गया, तो और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल सकती। अब इसके हिसाब से इसको देखो फिट हो रहा है, बराबर लिख रहे हैं क्या हम तीनों ज्वाइन करके। फिलहाल लैक्टिक एसिड हटा देती हूँ, नो कंफ्यूजन। देखिए, एंड दिस विल गिव यू 3 मार्क्स। अब सोचो ग्लाइकोलिसिस का भी 3, क्रेब्स साइकिल का भी 3, तो उससे बेटर तो ये है ना। देखिए, आर वी क्लियर? देखो क्लास, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड एल्डिहाइड, रिडक्शन, इथाइल अल्कोहल, बराबर है। ये तीनों को अगर जोड़ दें तो हमको दिख रहा है कि ग्लूकोज से हमको मिलता है 2 ATP, 2 इथाइल अल्कोहल एंड CO2। इज इट क्लियर? देखिए, ये 3 स्टेप्स है और ये पूरा इक्वेशन, बराबर, यस। अब क्लास वो ऑर्गेनिज्म का भी नाम लिख देते हैं जो ये रिएक्शन ज्यादातर करता है। आई टोल्ड यू बैक्टीरिया, बट हमारा वैसे फेवरेट है ईस्ट। Yeast is a unicellular fungus. So anaerobic respiration is done by bacteria and fungi. That do not all, some bacteria and fungi. उसमें से बहुत ही फेमस वाला हमारा yeast, और इस पूरे रिएक्शन के लिए एंजाइम जो लगती है उसका नाम है zymes. Please remember that enzyme, zymes. What is the enzyme present? Zymes. देखिए, मैंने ऑर्गेनिज्म भी लिख दिया, यस। दिस इज एन, कहीं पे भी ऑक्सीजन है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो बैक्टीरिया कर सकते हैं, हाँ, यूनिसेल्यूलर छोटे ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, हाँ, जरूरत पड़ी तो वो ये काम कर सकते, और क्योंकि वो ये करते हैं उसको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आर बी क्लियर? देखिए, 3 मार्क्स मिल जाएंगे सबको। yes, ma'am. So the board question once, and the question was, what is anaerobic respiration? Give its 3 steps. तो एक लाइन लिखना था, anaerobic respiration is done in absence of oxygen, 1 मार्क मिल जाएगा। in absence of oxygen लिखने का 1 मार्क, और 3 स्टेप का एक मार्क, 4 मार्क। देखो, वेरी इजी है ना। अगर आप ये पसंद करोगे क्रेब्स साइकिल, नेचुरली ये पसंद करोगे, दिस इज मोर इजी एंड सिंपल, बट इट इज अ टाइप ऑफ, और क्लियर कट 3 स्टेप है, तो 3 मार्क में भी जा सकता है, विद डेफिनेशन पूछा तो 4 में भी जा सकता है, ठीक है। 4 मार्क के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नहीं, करेक्ट, यस। कैन आई इरेज एंड मूव अहेड ऑफ दिस? बताइए मुझे, आगे बढ़ू मैं? ठीक है, ओके। नाउ क्लास, ये तो ठीक है, अब मैं कुछ चेंजेस ला रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ईस्ट को हटा देती हूँ, जैसे मैं ईस्ट हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और लैक्टोबेसिलाई, ठीक है, गिवन दैट चेंज, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाए और मुझे मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। See, everything is changed. मैंने सिर्फ ऑर्गेनिज्म चेंज किया, क्या ऑक्सीजन यूज हुआ इधर? नहीं,
ऑर्गेनिज्म बदला तो प्रोडक्ट बदल गया पूरा। एटीपी उतना ही है लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो गया। तो क्लास एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत बार प्रोडक्ट्स हमेशा इथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप अपने हेल्प के लिए याद रखेंगे कि जब हम कोई प्लांट रिलेटेड चीज यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल मिलेगा, और अगर एनिमल रिलेटेड कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड में, मतलब अंडरस्टैंड, ये जो ग्लूकोज है अगर मैं इसको मिल्क से ले रही हूँ, मिल्क, तो क्या बना? दही, दही बना, लैक्टिक एसिड इसका। दूध से दही कौन बना रहा है हमारे लिए? कोई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बराबर है। पर वो कर क्या रहा है एक्चुअली? एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है और उससे हमें वो प्रोडक्ट मिलता है। गेटिंग इट? लेकिन अगर मैं दूध में ईस्ट डाल दूं, ईस्ट, तो वो लैक्टिक एसिड नहीं बनाएगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा और इथाइल अल्कोहल। सो इट इज ऑन दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज ऑन दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके पास क्या केमिकल। तो अब ये देखते हैं कि वो इतना सारा कैसे बदल सकता है। तो लैक्टिक एसिड वाला भी देखो, ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट स्टेप रिमेन्स सेम, फर्स्ट स्टेप रिमेन्स सेम। देखिए, glucose breaks into two molecules of pyruvic acid, 2 ATP, NADH। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। वहां पे क्या होता है देखते हैं। सो मेरे पास क्या है? पायरुविक एसिड, 2 molecules of pyruvic acid undergoes, क्या होगा रिएक्शन? रिडक्शन, डायरेक्टली रिडक्शन। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, और वो ये NAD को यूज कर लेंगे। NADH2 becomes NAD, और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। थर्ड स्टेप की जरूरत ही नहीं है, थर्ड स्टेप डायरेक्ट हो गया। फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेप ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जंप हो गया। देखो इधर CO2 लिखा है, नहीं तो CO2 नहीं बनाना है, नो CO2, डायरेक्टली क्या बनेगा? पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स, जैसा हम लिख रहे हैं, करेक्ट। दिस इज रिडक्शन, दिस हैपेंस बाय एंजाइम लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम चेंज करनी पड़ेगी मुझे, ओके। लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम चेंज, बैक्टीरिया चेंज, प्रोडक्ट भी चेंज। Very important to remember, no CO2 is released। तो आपको याद रखना है, हर एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज नहीं होता, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। देखिए, आई बात समझ में? मैंने थर्ड स्टेप को एक्चुअली सेकंड कर दिया, और CO2 डीकार्बोक्सिलेशन जैसा कोई स्टेप नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस, रिडक्शन, लैक्टिक एसिड खत्म। ATP पहले से रेडी है, तो है। देखो, आर वी गेटिंग नोट दिस ऑल्सो डाउन? ठीक है, अब मैंने आपको एनारोबिक 2 दिखा दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या लिखना है? तो आपको याद रखना है कि पहले के लिए क्वेश्चन हम लिखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरे के लिए लिखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम क्या हेडिंग लिखेंगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और दूसरे के लिखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
जो अभी बोर्ड पे वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। उसके पहले जो लिखा था वो क्या था, अल्कोहलिक। और दोनों क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक दूसरा नाम यहाँ ऐड करना जरूरी है, fermentation is a type of anaerobic respiration. Fermentation is a type of anaerobic respiration. देखिए क्लास, अभी पूरा ये नोट कर सकते हैं आप। Are you getting it? Okay. Everybody is fine with this? Can I move ahead? ओके, नाउ क्लास हमने एरोबिक भी पढ़ा, एनारोबिक भी पढ़ा। हम लोग पर्सनली एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो हमें क्या करना है एनारोबिक से? तो ऐसा नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सो वी आर गोइंग टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और सिग्निफिकेंस, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। जब हम एरोबिक है तो क्या जरूरत है, लेकिन उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस। ठीक है, मैं बोर्ड इरेज कर सकती हूँ क्लास, कर दो इरेज। ओके, सो हम टॉपिक अभी भी एनारोबिक ही चल रहा है। ओके क्लास, तो उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इतना क्या है कि बैक्टीरिया कर रहा है, फिर भी हम उसको देख रहे हैं। सो लुक एट सिग्निफिकेंस या फिर उसकी इम्पोर्टेंस, तो बहुत सिंपल है। इट गिव्स अस प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल। आपने अभी भी देखा अल्कोहल बना था ना, अल्कोहल इज अल्कोहल सॉल्वेंट है, आप सबको पता है। अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, करेक्ट, इट इज अ फ्यूल ना। अल्कोहल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, हम बहुत सारी चीजों को अल्कोहल में रखते हैं। अगर अभी आई डोंट नो, आप कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुआ, पर सपोज आप स्कूल में अपने लैब्स में बॉटल में स्पेसिमेन देखा होगा, कोई फ्रॉग या रैट जो भी रखा होगा, अभी आप कॉलेज जाएंगे तो देखेंगे, तो उसमें क्या अल्कोहल भरा होता है ना, तो वो अल्कोहल होता है, प्रिजर्वेटिव, फ्यूल, सॉल्वेंट, करेक्ट, यस। अल्कोहल आजकल आप बहुत यूज कर रहे हो, सैनिटाइजर, करेक्ट, पढ़ते हो ना आप, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना है, करेक्ट। तो आपको पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे ऑल्सो। और पीपल श्योरली ड्रिंक ऑल्सो, सो बेवरेज भी है, बेवरेज मीन्स यू ड्रिंक इट, ओके, सो अल्कोहल इज अ ड्रिंक ऑल्सो। तो ये सारे किसके यूज हो गए, अल्कोहल, करेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब और कोई यूज, यस, लैक्टिक एसिड बना था, मतलब मिल्क से क्या बना था, कर्ड, बराबर है। कर्ड से क्या बन सकता है क्लास, बटर, घी, यस, यही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से हमको मिल सकता है, पनीर, चीज, यस, श्रीखंड। कैन आई राइट द वर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स फर्मेंटेड होते हैं। आप जब भी बटर, पनीर, चीज ये सब खाते हो, ये सब कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्मेंटेड। अगर नहीं बनेगा मिल्क से कर्ड या मिल्क से पनीर बनाना है, तो वो हमको उसके लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया कुछ चाहिए वो करने के लिए प्रोसेस। तो व्हाट इज इट, फर्मेंटेशन का यूज। और कुछ, ब्रेड, you must be eating bread,
पाव भाजी का पाव, वड़ा पाव का पाव, करेक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है. यस. इडली, डोसास, ढोकलास, जलेबी, ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन. ये सारी चीजों को फर्मेंट करके बनाया जाता है. आपको पता है इडली, डोसा, ये सब हमारे ब्रेकफास्ट फूड में आते हैं ना. बहुत सारे कॉमन नाश्ता है ये, करेक्ट. बहुत न्यूट्रिटिव भी होता है और लाइट भी होता है. करेक्ट. ब्रेड बहुत बार हम खाते हैं. जलेबी इज अ स्वीट डिश, फिर भी वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में से आता है. करेक्ट. जलेबी, नान, these are all coming through fermentation. So this is their uses. अब ये तो रेगुलर यूजेस हो गए. उसको छोड़ के बहुत सारी मेडिसिन, I'll write the word antibiotics, are made by fermentation. Lots of medicines from bacteria are formed by fermentation. ठीक है. देखिए, is it important? Yes. I'll write some more products. Tea, leather. लेदर पता है सबको. आप जो लेदर की बैग, पर्स, बेल्ट यूज करते हैं, अगर आप प्योर लेदर यूज करते हो, प्योर लेदर कैसा होता है? सॉफ्ट एकदम. यू फील गुड ना इफ यू टच गुड लेदर. लेदर के जैकेट्स आते हैं. ओके, पर लेदर कहाँ से बनता है? किसी एनिमल का स्किन यूज हुआ ना लेदर बनने के लिए. इट इज स्किन ना, एनिमल स्किन. वेरी करेक्ट. अब वो एनिमल स्किन, सपोज मैं आपको बफेलो की स्किन दे दूं तो आप पहन लोगे? नहीं. उसको एक प्रॉपर क्या किया जाता है? प्रोसेस, है ना. बफेलो की स्किन लेंगे, फिर उसको इट इज कॉल्ड टैनिंग. करेक्ट. उसमें फर्मेंटेशन होता है, वो सारे हेयर्स निकलते हैं, आगे पीछे का टिश्यू निकलता है, फिर वो ऐसे फॉर्म में लाया जाता है कि वो यूजेबल फॉर्म में लाया. तो वो सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्मेंटेशन. चाय की पत्ती, चाय बनाते हो आप, करेक्ट. ये चाय की पत्ती क्या होती है? ऐसे पेड़ से तोड़ के अगर मैं डाल दूं तो चाय बन जाएगी. आपको ग्रीन टी और नॉर्मल जो हम चाय पत्ती यूज करते हैं वो तो पता ही है. हरी चाय भी होती है ना, करेक्ट. ग्रीन टी के पत्ते अलग हो. अगर आप आसाम में हो तो चाय की पत्ती डायरेक्ट तोड़ के यूज होती है? नहीं. वो पत्तियों को तोड़ के उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके करना पड़ता है फर्मेंट, फिर एक फ्लेवर डेवलप. जैसे इडली है, ऐसे मैंने इडली उठा के खाई अगर, ओके, इफ आई एम ईटिंग इडली, तो उसका एक फ्लेवर है ना कि वो राइस और उड़द की दाल का टेस्ट आएगा. इडली का अपना एक फ्लेवर है. प्लेन ब्रेड भी अगर आप खा रहे हो, ब्रेड प्लेन ऐसे ही, नो बटर नो जैम, ऐसे फर्मेंटेड है. कॉफी, यस, फर्मेंटेड है. कॉफी बीन्स, उनको रोस्ट किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर, इसीलिए तो कॉफी के इतने सारे फ्लेवर और टेस्ट और ब्लेंड्स है. करेक्ट. आप नेस्कैफे पी रहे हो कि ब्रू पी रहे हो, हर एक की अपनी क्वालिटी है उसमें. तो वो सब क्या है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन से फूड की क्वालिटी इंप्रूव होती है. क्वालिटी मतलब विटामिन. कभी भी आप फर्मेंटेड चीज खा रहे हो ना अगर, तो उसमें विटामिन बी और सी सबसे ज्यादा. आप चपाती खाओ और ब्रेड खाओ, ब्रेड में विटामिन बी सी. देखो क्लास में डाइजेशन वगैरह की बात अलग है. ओके, आप इडली खा रहे हैं तो राइस और दाल से ज्यादा विटामिन ले रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई दे आर ब्रेकफास्ट आइटम्स और फेमस फूड आइटम्स में, है ना. टेस्ट भी है, नरिशमेंट भी है. करेक्ट. वैसे ही चाय का टेस्ट है, लेदर का टेक्सचर है, सब फर्मेंटेड है. बहुत लोगों को मिल्क पीना पसंद नहीं होता, उनको स्मेल आती है मिल्क से, पर वो दही खा सकते हैं, लस्सी. टेस्ट भी है और वो मिल्क की स्मेल नहीं आती उसमें. दही का अलग टेस्ट और अलग स्मेल है. करेक्ट. सो व्हाट इज दैट? दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस. कैन बी राइट इट एवरीबडी? देखिए,
लिख पाएंगे आप अगर आया यूजेस या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस? इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, नाउ क्लास, हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? एरोबिक। हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल भी वेल डेवलप्ड है और हम ऑक्सीजन वाले एनवायरमेंट। बट सपोज ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या मैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बन सकती? क्या मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाऊंगी? नहीं, इट इज वेरी स्ट्रेट नो, करेक्ट। बट क्लास, एक सिंपल डे टू डे एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं वही एनारोबिक का। हम लोग जब कोई भी हेक्टिक एक्टिविटी, एक्सरसाइज, या अगर आप स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स, बहुत भाग रहे हैं आप या बहुत यहाँ से वहां जा रहे हैं, या फिर जैसे आजकल बहुत ट्रेंडी है मैराथन भागते हैं लोग, करेक्ट है ना? तो मैंने ये संडे डिसाइड किया कि मैं मैराथन भागूंगी, 5 किलोमीटर्स भाग रही हूँ। कैन आई रन? यस, आई विल। लेकिन मैं रोज तो नहीं भागती हूँ, तो क्या वो मुझे इजी होगा? नहीं। क्या मेरी बॉडी को उसकी आदत है? नहीं। तो जब मैं मैराथन के बाद रुकूंगी, 5 किलोमीटर्स के बाद, मेरे पैरों में आ सकता है, शायद आएगा ही, क्रैम्प। I've written one word, क्रैम्प। ये वर्ड पता है हमें, पैर में क्रैम्प आ गया है। यस, फाइन। अब क्या होता है? तो जब आप भाग रहे थे, जो आप रोज नहीं करते हो, बॉडी को आदत नहीं है, बॉडी को मोच कब होते? मैं गिर गई, पैर मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया, तो मसल हमारे स्प्रेन हो जाए, दैट इज स्प्रेन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप जो भाग रहे थे बिना प्रैक्टिस के, बिना कोई तैयारी के, और कभी नहीं करके अपने बॉडी को बोला आज भागो, अचानक भागना है, पूरे साल भर तो भागे नहीं, तो बॉडी को आदत नहीं है ऑक्सीजन पैरों तक इतनी भेजने की जितनी आपने डिमांड की। सो बॉडी इज नॉट एबल टू सेंड मच, तो पैर के मसल्स करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मसल्स ड्यू टू लैक of oxygen, they produce lactic acid by doing anaerobic respiration. तो हमारे पैरों में आ जाता है क्रैम्प। क्रैम्प वो पेन है जो आपके बॉडी को लैक्टिक एसिड की वजह से। अब वो कब तक रहेगा? धीरे धीरे बॉडी उस लैक्टिक एसिड को हटाएगी, धीरे धीरे। जब वो पूरा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, वो चला जाएगा। हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन तक पेन होता रहे आपका पैर। यस, आपको पता है, सपोज स्पेशली बॉयज, आप लोग जब जिम जाते हैं, अगर आप जाते हो, लोअर एज ग्रुप, सो अगर आप जिम जाते हो तो पहली बार हम जाते हैं, वी डू एक्सरसाइजेस, करेक्ट, और हम बहुत ही जोश में आके कुछ ज्यादा कर लेते, तो क्या आ जाता है? फिर दूसरे दिन हम पहुंचते ही नहीं जिम में, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं थी। इसलिए जिम में ट्रेनर लगता है ना, जो आपको बोलता है कि शुरू में इतने 5 ही करो, ये 3 ही बार करो, फिर धीरे धीरे 5 को 10 करेगा। ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने बॉडी से विदाउट ऑक्सीजन काम करवाया, बॉडी को आदत नहीं थी, तो क्या बनाया बॉडी ने? लैक्टिक एसिड। बॉडी ने काम तो कर लिया, किसी तरह एनर्जी जनरेट किया, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन आप में पहुंचा ही नहीं। यू गेटिंग? तो क्या आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं? यस, बट थोड़ी देर। मैं पूरी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकती। मैं 5 किलोमीटर भागी, बॉडी ने बोला अच्छा बाबा ठीक है, चलो क्रैम्प आ गया। अब मैं बोलूंगी नहीं 5 नहीं बाबा, अभी तो 10 भागना है, चलो भाग, बहुत तकलीफ। फिर मैं बोलूंगी नहीं अभी तो मुझे 25 किलोमीटर, नहीं, आई फॉल डाउन,
my legs will have severe cramp, मेरी मसल्स उठेंगे ही नहीं, I'll die, I'll die नहीं, I'll fall. So क्या होगा, इतना क्रैम्प, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत नहीं है. क्या कोई नहीं भाग सकता? भाग सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले हैं, एथलीट्स हैं, आपको पता है रिले रेसेस होती हैं, करेक्ट, दे रन, लेकिन दे प्रैक्टिस दे रही ना, वो रोज भागने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बॉडी को पता है ऑक्सीजन ऐसे भेजना है पैरों की, ज्यादा ब्लड सर्कुलेट करो, सो दे डू इट. यू मस्ट हैव सीन स्पोर्ट्स पीपल डूइंग वार्म अप. कोई भी गेम स्टार्ट करने के पहले वो क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, कूल डाउन भी. दोनों चीज, स्टार्ट के पहले बॉडी में थोड़ा सा वो जंप करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे. आप देखो फुटबॉल मैचेस के पहले प्लेयर्स अपने पैर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, एक पर्टिकुलर वे में वो जंप करते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे. क्यों? बॉडी को बता रहे अभी भागना है, तो उनकी बॉडी रेडी हो जाती है. ओके, तो ये नहीं होता. पर हमारे जैसे लोग सब हम बिल्कुल नहीं खेलते हैं, तो फिर हमें क्रैम्प. लेकिन कितनी देर बॉडी क्या बार बार एनारोबिक करेगी? नहीं कर सकती है. थोड़ी देर के बाद बॉडी बोलेगी नो इट इज पेनिंग, आई विल नॉट डू इट, यू ब्रिंग ऑक्सीजन. बॉडी विल रिजेक्ट, कि आवर बॉडी इज नॉट अ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म. गेटिंग इट? तो करते हैं, लेकिन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं तब हो सकता. ठीक है, आर बी क्लियर विद दिस? बोलिए. सिग्निफिकेंस के साथ हमने ये कर लिया ह्यूमन बीइंग में. क्लियर है एवरीबॉडी? फाइन, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, दो टाइप, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है, नाउ क्लास we are almost at the end of the chapter. We are writing distinguish between aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ, चैप्टर बता देती हूँ पूरा, लास्ट का पार्ट, और अगर टाइम रहा तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे, नहीं तो मैं डिस्टिंग्विश होमवर्क दूंगी. ठीक, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर किया, अभी आप लिख सकते. जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. Okay, is the screen visible, class? Yes, ma'am. हम यहाँ पे आ गए, हमने ईटीएस का सिग्निफिकेंस किया था. ठीक है, अब पहले आप ये देखिए. 1 minute class, I'm just putting my ear plug. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay, fine. So you can see this is our heading which we have done just now. Anaerobic respiration is in absence of oxygen, correct? That is the main heading. आपको दिख रहा है ग्लूकोज, उससे बन रहा है पायरुविक एसिड, वो फर्स्ट स्टेप है, करेक्ट? व्हाट इज दैट कॉल्ड? ग्लाइकोलिसिस. ये हमारा फर्स्ट. उसके बाद 1 मिनट, या ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद पायरुविक एसिड के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इथाइल अल्कोहल बनाएंगे या तो लैक्टिक एसिड. बराबर है, करेक्ट? लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल बनता है तो CO2 रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड में नहीं होगा. देखो, बराबर है. दोनों ही केसेस में NaDH2 यूज हो जाएगा. ये देखिए, ये यूज. ठीक है, लेट्स लुक एट इट इन अ बेटर वे. ये देखिए, इथेनॉल फर्मेंटेशन और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन. See the first step very carefully. Class, this is a sort of revision of जो हमने अभी किया है. ग्लूकोज गिविंग यू पायरुविक एसिड, बराबर है? यस, उसमें से CO2 बाहर गया. ये देखिए, एसिडल्डिहाइड बन गया. एसिडल्डिहाइड ने NaDH यूज किया और इथेनॉल बना ली. ठीक, क्या मिला बॉडी को? 280. See the whole equation carefully. Look, what is it? Tell me.
glucose giving you 2 pyruvic acid, undergoing decarboxylation, removal of CO2, undergoing reduction, NADH use हो गया, you get ethyl alcohol and 2 correct. ठीक है, अब ये देखिए लैक्टिक एसिड वही चीज बराबर है, ध्यान से देखिए. व्हाट कैन यू सी? लुक केयरफुली. ग्लूकोज करेक्ट, पायरुविक एसिड, नो CO2, कहीं पे भी CO2 नहीं है. क्या मिला? लैक्टिक एसिड. लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड. NAD यूज हो गया, 2 ATP मिल गया. सी द होल इक्वेशन. ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टेट, correct, reduction, no decarboxylation, and you have got 2 ATP. Fine. तो ये लैक्टिक एसिड हो गया. दोनों साथ में देख लीजिए. ग्लूकोज इज गिविंग यू इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी, एंड नीचे देखिए ग्लूकोज इज गिविंग अस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, है ना. CO2 is not released in lactic acid fermentation. बराबर. ठीक है क्लास, वेरी क्लियर. अब आपको ये ध्यान में रखना है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एरोबिक के लिए आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया. एनारोबिक देखो ब्लू पूरे साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत. बराबर है. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, किस में? एरोबिक. अदरवाइज साइटोप्लाज्म में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन गया, पर एनर्जी कम मिलेगी. यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है. दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ योर रेस्पिरेशन. ये देखिए दूसरे तरीके से वही चीज. इट्स अ ब्रीफ रिवीजन. ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड एरोबिक, Krebs cycle, ETS. Anaerobic, lactic acid, alcohol. Mitochondria needed, not needed. Cytoplasm से काम हो जाए. Look at the table. बराबर है. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आपके इसमें एकदम लास्ट का एस्पेक्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना. ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है. अभी तक मैंने हर चीज ग्लूकोज से शुरू, बराबर है. फिर ग्लाइकोलिसिस किया, करेक्ट, और वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, करेक्ट, ये किया. लेकिन जिस दिन मेरे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये हो गया कैंसल, नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा? तो बॉडी यूज करेगी फैट्स. इसीलिए तो हम फैट्स खाते हैं ना, कि जब जरूरत हो यूज हो सके. तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड, करेक्ट, ग्लिसरॉल, और वो बनता है DHAP, और फिर वो आ जाता है सेम ग्लाइकोलिसिस. याद है DHAP ग्लाइकोलिसिस का एक पार्ट, देखिए ध्यान से. ग्लाइकोलिसिस का एक पार्ट है DHAP, ये देखिए. ओके, अब दूसरा देखिए, अगर फैट्स भी खत्म हो गए तो फिर हम यूज करेंगे प्रोटीन्स. प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड, और वो डायरेक्टली बनते हैं पायरुविक एसिड. देखिए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है. यू कैन यूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. क्लास किसी का ऑडियो ऑन है उसको प्लीज कम कर दीजिए, सॉरी बंद कर दीजिए. ये देखिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, 3 है, लेकिन बेस्ट है कार्बोहाइड्रेट.
नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है फैट, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन। लेकिन आपको क्या करना है, फैट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको पहले ग्लिसरॉल बनाएंगे, फिर DHAP, फिर वही अपनी साइकिल। अगर प्रोटीन यूज कर रहे हैं अमाइनो एसिड डायरेक्टली पायरुविक एसिड और फिर क्रेप्स, ऐसे यूज। ये टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। सी, दिस इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। इन केस वी डोंट हैव कार्बोहाइड्रेट तो क्या होगा, ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? Now with this we come to RQ. Okay, we come to RQ. Now class, what is RQ? RQ is respiratory quotient. RQ is respiratory quotient. Okay, what is the meaning of that? Volume of CO2 जो हम release करते हैं to volume of oxygen. Please look at this very carefully. What is RQ? It is the volume of CO2 released in respiration to volume of oxygen used in respiration. ठीक है? तो whenever body is using carbohydrate, glucose, तो RQ की वैल्यू फिक्स है, कितनी आएगी? 1. RQ for carbohydrate is 1. कैसे? देखो इक्वेशन, look carefully. RQ for carbohydrate, O2 कितना यूज हुआ? 6. CO2 कितना यूज हुआ? 6. तो 6 CO2 upon 6 O2 लिखना पड़ेगा इधर। 6 upon 6 gives you 1. ये फिक्स है। So what is the RQ for carbohydrate? It is 1. अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। आप कोई भी फॉर्म में यूज करें, कोई भी, मैल्टोज, मिल्क पी रहे तो लैक्टोज, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी यूज करती है फॉर रेस्पिरेशन तो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आता है 1. अब अगर वो ना यूज करे तो कुछ और यूज करे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए RQ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ O2 सेम है। If you use carbohydrate, what is the value? 1. But if you are using protein, suppose body use कर रही है albumin, तो RQ 0.9, मतलब below 1. Below 1. Fats use किए, RQ 0.7. What is the value of RQ for fats? 0.7. Fix है value, ये change नहीं होगा, ठीक है? So whenever you are using carbohydrate, what is the value? Please मेरे साथ रिवाइज कीजिए. What is the value for carbohydrate? 1. Protein 0.9. हाँ, ये बाय हार्ट करना. लिपिड मतलब फैट्स 0.7, ठीक है? 7. अब मुझे एनारोबिक का वैल्यू बताओ. एनारोबिक का क्या वैल्यू? एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना CO2 रिलीज हो रहा था क्लास? अभी हमने CO2 कितना रिलीज हुआ था? 2 ना? हाँ, 2, वेरी करेक्ट. और ऑक्सीजन कितना यूज हुआ था एनारोबिक में? ऑक्सीजन नहीं था. 0 लिखूं? अब इसको सॉल्व करो मैथ्स की तरह. 2/0. 0. नो, मैंने 0/2 नहीं लिखा है, 2/0 लिखा है. इंफिनिटी ना? यस मिस. 0 से कोई चीज डिवाइड नहीं होती ना बेटा, बराबर बोल रही हूँ? बात समझ में आई? ये 2 रेशम नहीं, 2/0 will be infinity. So what is the value of RQ for anaerobic respiration? Infinity. याद रखिए वो, infinity.
दैट इज एन आंसर। ये देखिए, 1 मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है, वो याद रखना आप, इट विल बी इन्फिनिटी, प्लीज रिमेम्बर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज आर क्यू गिव इट्स वैल्यू, तो आपको 1 मार्क मिल जाता है डेफिनेशन लिखने का, बहुत ही सिंपल, एट 5 ना, हेलो, सीधे 5 मिनट है पूरा, 5 बजे ना, हेलो सिद्धि, 5 बजे शुरू करूंगी मैं। यहाँ पे देखो, ये आपका फॉर्मूला का मार्क्स, आपका डेफिनेशन का मार्क्स, बराबर है, और आपको वैल्यू, ये रही वैल्यू, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, और ये लिखने का हमको मिल जाता है 2 मार्क्स। और अगर एमसीक्यू में गया तो ऐसा आता है, व्हाट इज आर क्यू फॉर प्रोटीन, 0.9, व्हाट इज आर क्यू फॉर ग्लूकोज, 0.7, सॉरी 0.1, लिपिड 0.7, ऐसे आता है, ठीक है। सो कैन बी राइट अ नोट ऑन आर क्यू, इज इट वेरी क्लियर? यस, ठीक है क्लास, Yes, ma'am. आई एम स्टॉपिंग हियर नाउ, ओके। आप क्या करेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, ओके, एंड ठीक है, मैं होमवर्क टाइप करके भेजती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा क्लोजर करूंगी, बस 5 मिनट का, और नया चैप्टर शुरू कर दूंगी, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, फाइन क्लास, ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर, बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, Bye, Miss. या बाय, Bye, ma'am. या।